जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी उन लोगों के हवाले से जिनको नींद नहीं आती है। इतना बड़ा मसला है कि नींद ना आना और साथ साथ लोगों को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है और हर वक्त परेशानी में ही लगे रहते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हमारी कभी कभार खुराक ऐसी होती है जिसकी वजह से भी हम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, और जिन लोगों को डिप्रेशन हो भी जाता है बहुत ज़्यादा मसाइल के बाद भी, तो उनका भी डिप्रेशन कैसे कम करना है, तो हमें बताएंगे बहुत सी बातें आज हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? आप ठीक वालेकुम ठाक हैं? अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये जो मसला है ना डिप्रेशन का, टेंशन का, नींद ना आना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना मसला बड़ा क्रिएट हो गया है। अच्छा, डिप्रेशन की वजह से नींद ना आना और नींद ना आने के बाद फिर जो बीमारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये एक और मसला है। तो सबसे पहले तो ये बताएं, क्या एक तो डिप्रेशन है क्या, अलामात क्या हैं, और क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियों की वजह से होता है या कोई और वजह भी होती है? देखिए, कई रीज़न्स होती हैं इसकी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप फिर भी टेंशन में आ रही, ठीक है? ऐसा पेशेंट जो है वो वसवसे आना शुरू होते हैं उनके दिल में, बातें आना शुरू होती हैं। एक कोई बात सुन लेते हैं, उसके 10 मायने निकालेंगे, फिर उसके बाद मुतमईन नहीं होंगे, फिर मशवरे 50 तो ये करेंगे। नेचुरली ऐसे होते हैं क्या या कुछ और वजह होती है? नहीं, और वजह ये होती है कि कुछ माज़ी में टेंशन्स गुज़री होती हैं। वो टेंशन्स गुज़र जाती हैं, हालात सही हो जाते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट बाद में आता है। घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज़, रोने को दिल करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और बाज़ औक़ात बार-बार हाथ धोना, बार-बार अपनी अलमारी को चेक करना, बार-बार अपनी फाइल्स चेक करना, यानी कोई भी चीज़ रखी है उसे बार-बार चेक करना। क्यों? मुतमईन नहीं होते ना तो मुतमईन क्यों नहीं कि होते, वहाँ वजह? पे पड़ी हुई है, कहीं और तो नहीं रख दी थी मैंने। भूलने की शिकायत भी हो जाती है इसमें। और इसमें जो भी एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का पेशेंट होगा, जब उसको कोई भी टेंशन वाली बात सुनने को मिलेगी, जब उसे टेंशन हो जाएगी, तो उसका मैदा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। गैसेज़ बनना शुरू होंगी, गैसेज़ ओह! दिल की तरफ जाएँगी, दिल फड़फड़ाने लग जाएगा और कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी और हो जाती अफारा है। होगा, पेट फूलेगा उससे। बाज़ को डायरिया हो जाता है, वो आईबीएस हुँ, कहलाता है, हुँ। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और बाज़ को जो है एंग्ज़ायटी हो जाती है, गर्दन पे खिंचाव होती है और उसमें फिर मूड स्विंग करता है, हर 15 मिनट बाद मूड चेंज होगा उसका। तो ये हुँ, सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद भूलने की शिकायत शुरू हो जाएगी। एक हुँ, भूलने की शिकायत बगैर डिप्रेशन की भी होती है, हुँ। बगैर किसी चीज़ की भी होती है, लेकिन चीज़ें भूलने लग जाते हैं, बात करते-करते बात भूल जाते हैं कि मैं क्या कह रहा था। तो ये क्यों हो रहा होता है? वजह ठीक क्या है है? ना? डिप्रेशन की दिमागी वजह है या? कमज़ोरी भी होती है हुँ, और डिप्रेशन एक अलग चीज़ है। अच्छा, ये एंग्ज़ायटी, दिमागी कमज़ोरी भी हो सकती है मेरे दिमागी ख्याल। कमज़ोरी भी हो जाती है, उसमें भूलने की शिकायत हो जाती है। नहीं, दिमागी कमज़ोरी की वजह से क्या ये सारे अलामात भी होती हैं कि आप बार-बार जो है हाथ धोना या बार-बार हाँ, जो है हाँ। अलमारी नहीं, को वो चेक जो करना? बार-बार हाथ धोने वाली बात है, वो ये कहते हैं कि कहीं मेरे हाथ मैले तो नहीं हो गए, खराब तो नहीं हो गए। हाँ, तो इस वजह और से भी अलमारी को बार-बार चेक करना? वो जो अलमारी चेक करना या अपनी दराज़ चेक करना या हाँ, अपनी फाइल किताबें चेक चेक करना। करना, फ़ाइल चेक करना या कोई चीज़ रखी है उसे चेक करना, कि वो मुतमईन बार-बार चेक करता है कि हाँ, मेरी नहीं, चीज़ वहीं वजह पड़ी क्या है? है। ये डिप्रेशन तो नहीं है ना, ये ये एंग्ज़ायटी है, एंजाइटी है। ठीक है ओके। ना? डिप्रेशन में ये है कि गर्दन पे खिंचाव होती है और उसके बाद सर भारी हो जाता है और घबराहट शुरू हो जाती है। डिप्रेशन की वजह क्या होती हैं? डिप्रेशन की वजह ये होती है कि माज़ी में यानी बहुत ज़्यादा टेंशन्स देखना, परेशान रहना, फिर उस परेशानी से निकलने के लिए रास्ता बनाना, तो बहुत मुश्किलात से गुज़रते हैं। तो इस वजह से उसको जो है हाँ, गर्दन में खिंचाव और चीज़ें खिंचाव शुरू हो रहता है, जाती। घबराहट रहती अच्छा, है। अब एक और चीज़ ये भी आती है क्या, मतलब इंसान जिस तरह रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं, कहते हैं ये तो एक तरह की ये वाली एंजाइटी या डिप्रेशन जो है इंसान के लिए अच्छा होता है कि रोज़मर्रा का आपका डेली रूटीन है, वो काम कर रहा है, उसको जाना है, उसको अपने टाइम पे उठना है, अपने टाइम पे सोना है, तो ये तो एक उसकी रूटीन वाला एक काम हो गया जो स्ट्रेस उसको देता है। लेकिन एक होता है डिप्रेशन होता है जो उसको कि अब ये काम पता नहीं मैं सुबह उठूँगा काम पे जा सकूँगा नहीं जा सकूँगा, अब वो ये एंजाइटी का शिकार हो गया। हाँ, एक है कि डिप्रेशन ये कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं क्यों नहीं है, वो अपने आप को ही खुद गमगीन बनाए जा रहा है, तो ये डिप्रेशन हो गया। मतलब ये 3 तरह की चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो आ जाती हैं, इसमें ये होता है कि हर चीज़ अपने ऊपर हैवी कर देना, हर चीज़ को। हर चीज़। किसी की बात हैवी कर देना, किसी की जगह देख लें, वो अपने आप पे हैवी कर भाई देना। इतना अच्छा क्यों है इसकी जगह, हाँ, या मेरे देखें पास ये नहीं है। पुरसुकून जगह है, हाँ, या ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली जगह है, या बहुत ज़्यादा क्राउड देखते हैं, कहते हैं हाँ, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। वो क्या होता है? ठीक है ना?
وہ یہ کیوں بھی ایک انزائٹی انزائٹی ہوتی ہوتی ہے. ہے. ہاں, کسی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا نا وہ, تو اس لیے رش والی جگہ یا لوگوں کو دیکھ کے وہ نہیں جاتا, گھبرا جاتا ہے, اور بعض اوقات ڈر خوف محسوس ہوتا ہے. پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جسے یاد کر کے ایک دم رونے کو دل کرتا ہے. میں نے ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں جو گھر میں کمرے کے اندر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے زور زور سے تقریر کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے. ہاں, لیکن گھر والے پھر اس کا بہانہ بناتے ہیں جب کوئی مہمان آیا ہوتا ہے, کہتے ہیں نہیں وہ موبائل پہ کسی سے بات کر رہا. اچھا, ایسا بھی ایسا ہوتا بھی ہے, وہ بہت زیادہ باتیں کرنا. تو یہ چیزیں سب آتی ہیں اس میں. اور ڈپریشن ٹینشن کی وجہ سے کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جس میں بے تحاشا نیند آتی ہے, اور بے تحاشا بھوک لگتی ہے, کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں ٹینشن میں. اور بعض اوقات کچھ علامات ایسی آ جاتی ہیں کہ جو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ٹینشن کی وجہ سے کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا, اور نیند بھی نہیں آ رہی ہے. یہ بھی چیز ہوتی ہے اس میں. تو یہ دونوں علامات چل رہی ہوتی ہیں, چاہے میل ہو یا فیمیل ہو. اگر ایسی کیفیات آ رہی ہوں تو پلیز اپنے قریبی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے. دیکھیں, اپنا ایک پراپر ٹریٹمنٹ کروائیے, اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ, یہ بات ہے. اچھا جی, اب یہ بتائیں کہ ہم ہربس میں کون سی ایسی ہربس یوز کر سکتے ہیں کہ یہ سارے پریشانیاں جو ہیں ٹھیک ہو, جو ہر کوئی استعمال کر سکے؟ دیکھیں ناظرین, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اپنی غذا میں تبدیلی کریں. غذا میں جیسے آلو, چاول, گوبھی, پراٹھا یا تیز لال مرچ, اس کا استعمال کوشش کریں کم از کم کریں. ہری مرچ کا استعمال کریں, اور دوسرا سبزیوں کا استعمال کریں جیسے ٹنڈا, ترئی, لوکی, شلجم, اروی, بھنڈی, یہ چیزیں زیادہ کھائیں. اور پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں. کوشش کریں آپ اپنی 8 گھنٹے کی نیند پوری کیا کریں. اچھا, یہ جو ہے ایک یہ ضروری ہے. چیزیں ہوتی ہیں. مطلب سبزیوں کا استعمال کریں گے تو ڈپریشن ذرا ہاں, کم ہوگا, اور وہ مچھلی بھی کھائیں, ہفتے میں ایک بار تیل کھا کے لیا ساتھ کریں. نہیں. ہاں, تیل کے ساتھ نہیں, تیل کے ساتھ نہیں, مطلب اچھا پکائیں. ہلکا. اور ہاں, کوشش کریں لال مرچ کا استعمال کم سے کم کریں. لال مرچ کا کیا نقصان ہوتا ہے, کیا لال مرچ جو ہے معدے کو تکلیف دیتی ہے ان کے, اور جس کی وجہ سے انسان جس ڈپریشن کی میں وجہ یا سے ٹینشن میں جا ڈپریشن ہوتی سکتا ہے, ہے. گیسز بہت بنتی ہے, معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے, معدے میں درد شروع ہو جاتا ہے, السر کا سبب بنتا ہے, ایچ پیلوری کا بیکٹیریا ایکٹیو ہو جاتا ہے, وہ بھی خوف زدہ کرتا ہے انسان کو. جو اچھا, ایچ پیلوری کا بیکٹیریا ہے اس میں بھی ڈر خوف محسوس ہونا, چیزوں سے ڈر لگنا, میں یہ کھا لوں گا یا کھا لوں گی مجھے یہ ہو جائے گا, اگر میں فلاں چیز کھا لوں گا یا کھا لوں گی مجھے یہ ہو جائے گا, وہ تو خوف یہ رہتا نقصان ہے. دیں گی مجھے, دوائیوں سے ڈر لگنے لگے گا, غذاؤں سے ڈر لگنے لگے گا. تو ایسی بہت ساری علامات آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ اسپیشلی ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے کون سے ایسے ہربز ہیں جو استعمال کی جائیں؟ دیکھیں, ایک ریمیڈی میں بنا کے بھی ویسے دکھاؤں گا جو کہ آپ کی میموری نہیں, کو ہم ابھی بہتر کرے گی. تینوں کو بھی ہم جو ہے ہاں ڈیوائڈ کریں گے, ہاں, اسٹریس کو بھی. دیکھیں اسٹریس ہاں, اور ڈپریشن, ان دونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے 2 جڑی بوٹیاں لے لیں آپ. ایک آپ لے لیں مغز کمل گٹا. مغز کمل کھٹا. گٹا, جی ہاں, اس کو توڑیں گے, یہ گرے کلر کے ہوتے ہیں, اس کو توڑیں گے, اس میں سے وائٹ کلر کا مغز نکلے گا. یہ آپ 100 گرام لے لیں. اور اسی ٹائپ کا ایک اور ملے گا پھل جو بادام کی طرح ہوگا, اسے مغز فندق کہتے ہیں. مغز فندق, اس کو بھی توڑیں گے, اس میں سے مغز نکلے گا. یہ دونوں کو ملا کے 100 گرام باریک پاؤڈر بنا لیں. ایک چھوٹی چائے والی چمچ صبح, ایک چھوٹی چائے والی چمچ شام پانی کے ساتھ, یا 1 کپ دودھ, جیسے آپ کو ایزی لگے آپ استعمال کریں. اور اگر آپ کی ڈاکٹر کی میڈیکیشن ہے تو پلیز 1 دن کے لیے بھی مت روکیے گا, اسے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس میں رد و بدل کرنا. لیکن یہ ساتھ میں لے سکتے یہ ہیں. ساتھ میں آپ استعمال کریں. یہ غذا ہے, کوئی دوا نہیں بتا رہا. ہاں, یہ غذا آپ ہے. یہ ڈرائی فروٹ والوں سے بھی مل جائے گی, پنسار سے بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو صبح شام استعمال کرنا, آپ دیکھنا آپ کو پہلے دن کتنا بہتر فیل ہوگا. واہ, تو اور آپ کا آپ نے دماغ 2-4 مہینے مضبوطی یوز آئے کرنا گی. ہے, ہاں, انشاءاللہ تعالی آپ پراپر ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے دماغ کی مضبوطی ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو اسٹریس سے نکالے گی. اور اوکے. ذہن میں کوئی بھی بات آئے, نیگیٹو تھاٹس آئیں, آپ بولو کہ میرے لیے نہیں ہے, کسی اور کے لیے. اپنے آپ کو بیزی کر دیں. وہ اس کے لیے, وہ برابر طوطا بیٹھا ہوا تھا اس کے انسان کو بھی نہیں کہہ سکتے, طوطے کو بھی بیچارے کو کیوں ڈپریشن میں لے کر ہیں. بولو اڑ گیا اڑ گیا اڑ گیا, چڑیا لے گئی ڈپریشن. اچھا, اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا. ایک تو ڈپریشن ہو گیا, ٹینشن ہو گیا, انزائٹی ہوگی. انزائٹی میں بھی یہ کھا سکتے ہیں یا کچھ اور ہے اس کے لیے؟ نہیں, انزائٹی میں بھی کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تھوڑی اسٹریس اچھا, لیول کو نیچے مین لے جو کر. پرابلم آتا ہے ان سب کی وجوہات, اس میں آتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی صحیح. ہاں, اس کے لیے کچھ بتائیں. دیکھیں, نیند کے لیے آپ کو, اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک تو سبزیوں کا استعمال کریں, اور شام کے ٹائم پہ 45 منٹ اپنے لیے نکالیں. 1 منٹ میں 62 قدم ہو, یعنی 62 اسٹیپ ان 1 منٹ. آپ نے واک کرنا ہے 45 منٹ. آپ واپس گھر پہ آئیں گے, اس کے بعد تھوڑا سا کھانا وانا کھا لیا, پھر ایک 40-50 قدم چل لیا,
1-1.5 घंटे बाद आप बेड पे जाइए, आपको पुरसुकून नींद आएगी। ठीक ये है। करना और जिन लोगों को भी एंजाइटी, डिप्रेशन ये चीज़ें रहती हैं, उनको दिमाग में वसवसे भी आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो प्लान बहुत बनाते हैं कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, और रोज़ एक नया प्लान होता है, करता कुछ नहीं है, फिर एक नया प्लान लेके बैठा हुआ होता है। तो ऐसे को कहते हैं मुंह का कमांडो। मुंह का कमांडो। मुंह का कमांडो, सिर्फ बातें ही हैं, हाँ, करना बातें कुछ भी नहीं करना है। है। हाँ, और क्या। तो ये इसके लिए मतलब क्या इंसान फोकस कैसे हो सकता है किसी चीज पे? देखिए, इसको सीरियस लेना होगा ना। वो हर चीज़ को रोज़ एक नया प्लान है, रोज़ एक नया प्लान है, मैंने किसी और का प्लान भी देख लिया, वो उस पर मैं भी ये कर डिस्कशन कर सकता ली, हूँ, मैं भी। उस पर हाँ। डिस्कशन कर ली, मैं करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, दूसरे दिन फिर दिमाग में कुछ हो रहा होता है, वो तो छोड़ इसके दिया। लिए क्या करे इंसान, मतलब वैसे भी मुस्तकिल जनरली भी? मिजाजी नहीं है, तो फिर क्या करे इंसान, तो मुस्तकिल इसके लिए मिजाजी के लिए मुस्तकिल क्या करे? मिजाजी, इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। अच्छा, कि कुछ चीज़ें काउंसलिंग से ठीक होती हैं, हाँ। कुछ चीज़ें दवाओं से ठीक होती हैं, कुछ टोटकों से ठीक होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है जरूरी है कि ये ये ज़रूरी हर होती हैं। चीज को जो है वो हाँ, तरह। और दूसरा ये है कि मैं वॉक का इसलिए कहता होता हूँ कि एक तो बहुत सारी ऑक्सीजन मिल जाएगी, विटामिन डी भी मिल जाएगा, और आपकी नींद भी बेहतर हो और जाएगी। नींद भी अच्छा, वॉक से तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है ना, दिस इज और लाइक रियली ऐसे गुड। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि टेंशन होती है तो सर दर्द भी शुरू हो जाता है। मैदा तो वैसे ही डिस्टर्ब होता है, बाज़ लोगों का मैदा ठीक रहता है, लेकिन सर दर्द शुरू हो गई। अच्छा, ये बताएं कि इंसान जो सुस्त और काहली और थकावट, इसके लिए क्या करना चाहिए, और ये क्यों होती है थकावट वगैरह? देखिए, एक तो गला अगर ख़राब होगा, आपको सुस्ती काहली बहुत फील होगी, और दूसरा माजी अगर टेंशन से गुजरा हो तो फिर भी बॉडी वीक होती है। अच्छा, मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि आपको कोई भी बीमारी अगर लाक होती है, स्पेशली ख़वातीन की, जो अगर यूट्रस की कोई परेशानी बीमारी हो, तो वहाँ पर ज़रूर आपको जो है ना थकावट होती है फिर। बिल्कुल होती है। देखिए, बाज़ ख़वातीन में ये होती है कि उसमें पीसीओएस होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, पानी के बबल्स बनते हैं, बाज़ को फेवराइड बनती है, बाज़ को चॉकलेट सिस्ट बनती है, तो और इनको भी एंजाइटी फ़ील होती है, डर खौफ महसूस होना, नाक के नीचे नलों में खिंचाव महसूस होना, फिर घबराहट होना, और एकदम पसीने आ जाना, गर्मी लगना। गर्मी, अचानक सर्दी लगना, ये सारी चीज़ें इस अलामात में आती हैं। तो जिन लोगों को भी पीसीओ यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की शिकायत हो, तो वो गुल पिस्ता 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, शाशी स्याह 50 ग्राम, लूत पठानी 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अरके मक्को पिएं, 1 कप सुबह 1 कप शाम, और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। अपने मखसूस आम के दिनों में इसे रोक दें, जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। 3 महीने करके अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, इंशाल्लाह आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे और पीसीओ भी नहीं होगा। बिल्कुल जी। अच्छा, जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद आपको रेमेडीज़ के हवाले से और मालूमात देंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और हकीम साहब अब बताएंगे वो सारी टिप्स जो आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, और अगर आपको जो है दिमागी तौर से तेज़ होना है, इन सब चीज़ों के हवाले से। जी जी बिल्कुल। देखिए, जिन लोगों को भी दिमाग में वसवसे आते हों या आम तौर पे भूलने की शिकायत हो गई हो, बाज़ औक़ात स्कूल गोइंग बच्चे भी जो हैं वो भूलने के शिकार हो जाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं, और आम तौर पे भी किसी भी एज के हों आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी मेमोरी लॉस हो रही हो, बात करते करते बात भूल जाते हैं, तो उसके लिए आपने लेना है ये मगज़ अखरोट, ठीक है, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है मगज़ धनिया, धनिया का मगज़, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है, ये मगज़ बिनोला है और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। इस तरीके से मिला के बारीक पाउडर बना लें, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। और अगर बच्चे हैं जैसे 8 साल से लेके 12-13 साल तक के, तो वो आधी चम्मच चाय वाली सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम लें। ठीक है। और दिन में किस 2 में बार मिला लें इसको, दूध दूध में में या मिला के भी ले सकते हैं, पानी मुंह में डाल के ऊपर दूध पी लें या पानी पी लें, ठीक है, लेकिन थोड़ा ये नीम गर्म पानी हो, है ना? जैसा पानी पी सकते हैं। अच्छा, कोई मसला नहीं है। ओके। क्योंकि ये भी जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये तो आम घरों में भी घर की इस्तेमाल है, होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई इस्तेमाल दवा होती नहीं है, ये भी एक ग़िज़ा है।
जी जी। ठीक है। और अब इसके बाद है कि नींद नहीं आती है, हाँ। करवट बदलते रहते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी, यानी इसी में सुबह हो जाती है। जी जी। फिर सुबह 1-2 घंटे के लिए सो गए, फिर उठ जाते हैं। बास तो सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं। तो जिन लोगों की भी नींद बेहतर नहीं है, वो स्लीपिंग पिल्स भी खा रहे होते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, उससे ये होती है कि उनको कमजोरी हो जाती है, सुस्ती काहिली रहती है, सुबह उठते हैं तो उठा नहीं जाता। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, इससे आप सुबह उठेंगे तो फ्रेश होके उठेंगे और नींद भी आपको अच्छी आएगी, गहरी नींद आएगी। आपने लेना है ये इस्तेखुद्दूस, इसे लेवेंडर फ्लावर भी कहते हैं। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और ये मुश्क के बाला है, मुश्क के बाला, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है बरहमी बूटी, बरहमी बूटी, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इस तरह मिला के आप इसे रख लें और एक छोटी चाय वाली चम्मच रात को सोने से 1 घंटा पहले आप पी लें। इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई नमकीन नहीं और है। ये बड़ा रिलैक्स करेगा, बहुत रिलैक्स करेगा और एंजाइटी डिप्रेशन को भी डाउन डाउन करेगा। करेगा, क्योंकि जो लेवेंडर फ्लावर है, इसका लोग ऑयल, इसके लोग कैंडल, बहुत सारी चीज़ें घर पे लगाते हैं ताकि पुरसुकून महसूस हो, रिलैक्स हो जाए। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि इसके ये नहीं होता कि जैसे आप स्लीपिंग पिल्स के या डिप्रेशन की आप गोलियां खाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आप जब मतलब जैसे आप नॉर्मल हो जाएंगे ना और आप छोड़ देंगे तो आपको बिल्कुल। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा इसका। ये आपको आदत नहीं बनेगी, आदत नहीं बनेगी। और इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपको कोई मसला या प्रॉब्लम हो सके ना। तो ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त ये है। अच्छा, ये जो जिस तरह होते हैं, जिस तरह अगर किसी को प्रॉब्लम है नींद की, ये नींद नहीं आ रही है और उसकी जब नींद नॉर्मल हो जाए तो क्या फिर वो छोड़ सकता वो है छोड़ इसको? दे, इससे बिल्कुल छोड़ दे, आपकी अपनी नींद आएगी आपको। और दूसरा ये है कि अपने आप को खुश रखा करें। जहन में कोई भी नेगेटिव थॉट आए, जैसा पहले मैंने बताया, कहो मेरे लिए नहीं किसी और के लिए, और अपने आप को लोगों के साथ घुल मिल जाया करें। अगर लोग नहीं है, कोई नहीं है, तो आप अपने आप को काम में मसरूफ़ कर दें। कोई कबट खोल लें, कोई अलमारी खोल लें, या कोई किताब खोल लें, वो पढ़ने शुरू हो जाएं, या तिलावत सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी इससे भी काफ़ी हद तक आपकी तकलीफ़ें दूर हो बिल्कुल। जाएंगी। अच्छा, मैंने सुना है बनाना के हवाले से कि वो बहुत अच्छा होता है एनजाइटी को दूर करने के लिए, अगर आप बनाना खाएं तो। बनाना खा सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं, हैप्पी हाँ। होता है वो, खुश रखता है इंसान को। चॉकलेट भी खा सकते हैं आप, बनाना भी खा सकते हैं। चॉकलेट लेकिन शुगर वाली या ब्लैक विदाउट चॉकलेट? शुगर ब्लैक चॉकलेट ले लें। जो अगर शुगर फ्री मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डायबिटिक पेशेंट तो बेचारा वो नहीं खा सकता। लेकिन आम तौर पे जो लोग हैं जिनको शुगर नहीं है, वो चॉकलेट खा सकते हैं। और वो आराम से फिर वो उनका एक भी चीज़ है। और हाँ। होती है कि लोगों को पिंडलियों में दर्द होता है, पिंडलियों हाँ। में दबवाते हैं पिंडलियों को अपने, हाँ। और एड़ियों के नीचे भी दर्द होता है। हाँ। तो पानी कम पीने की वजह से भी होता है ये। आप पानी का टेक ज़्यादा रखें, और साथ में 2 बूटियाँ आती हैं, अजगन नागोरी, और अजगन नागोरी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इसको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें, और ये कुछ अरसा यूज़ कर लें। इंशाल्लाह आपके जो पिंडलियों में दर्द होता है, आप दबाते रहते हैं, ये चीज़ दूर हो जाएगी, आप वापस सेहतमंद हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने दिमाग के लिए बताया था, ये आपने बताया था अखरोट। जो अखरोट, अखरोट मगज़ क्यों कहते हैं इसे? ये साबुत होते हैं ना, इसको तोड़ के इसमें से मगज़ निकाला ये है जाता ना है। इसका या मगज़ असल में, ठीक है। या और इन दोनों को पीस करना। 3 चीज़ें। 3 चीज़ें, तीसरी है ये क्या है? बिनोला, मगज़े बिनोला। मगज़े इसके बिनोला, ऊपर भी ये ब्लैक क्या कलर का होता है? छिलका होता है, ये कपास के बीज हैं ये। अच्छा, कपास के बीज हैं। ओके। तो इसका ब्लैक छिलका होता है, इसे उतार के ये मगज़ कहलाता है। और मगज़ बिनोला, मगज़ अखरोट और मगज़ धनिया, ये 3। 3 चीज़ें हैं जो आपकी ठीक है। मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, बेहतर ये है। है कि इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप ये है कि ये कभी भी खा सकते हैं, जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए कि वो छोड़ दे इसको, छोड़ दे या बिल्कुल। एक लिमिटेड टाइम कोई होता है या नहीं? महीना, 2 महीना, 3 महीना कोई हर्ज नहीं है, खाएं आप। अच्छा, ये तो है और ताकत जब की आप चीज़ ठीक है हो ना। जाएं, आप इसे रोक लें, जब आपको महसूस हो आप दोबारा शुरू कर लें। बिल्कुल। अच्छा, एक वो होता है ना कि नर्व्स का आपको प्रॉब्लम होता है, कि नर्व्स आपके बड़े जो है वीक हो रहे होते हैं, उसके एक स्पेसिफिक एक उर्दू में एक इसका लफ्ज़ भी इसको कहते हैं, रगों का, रगों का मसला आता है। हाँ, वेन्स का। वेन्स का जो होता है। जी, जी। हाँ, नर्व्स का जो मसला आ जी जाए ना। बिल्कुल आता है। ये डायबिटिक पेशेंट के साथ ज़्यादा होता है, उसकी वजह से सुनपन भी महसूस होता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है सत्तावर, एक बूटी आती है सत्तावर, ये आप 100 ग्राम ले लें, और अजगन नागोरी 100 ग्राम ले लें। इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी से लें।
आप देखिएगा ये जो हाथ पांव सुन्न होते हैं, नर्व आपकी कमज़ोर होती हैं, सिकुड़ रही होती हैं, ये स्पेशली डायबिटिक पेशेंट को भी होता है और आम तौर पे भी जनरल वीकनेस की वजह से भी होता है। तो ये आप कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा, ये आपकी कंप्लेन दूर हो जाएगी। ठीक है, सही है। और इसके साथ साथ ये है कि अगर जिस तरह रात को इंसान जो सोने वाली जो बीमारी उसको होता है कि वो ज़्यादातर सो नहीं पा रहा होता, उनके लिए भी कोई डिफरेंट खुराक होती है या वो कुछ भी खा लें? देखिए, एक गिलास दूध पी लिया करें, हाँ। तो वो आपको, उससे भी आपको नींद भी आएगी और तबीयत में बेचैनी भी दूर हो और जो जाएगी। ताकत जिसे कहते हैं कि ताकत भी नहीं, सुस्ती हो रही है, उन सुस्ती सब हो रही, चीज़ों के लिए बहुत अच्छा लेकिन है। जो सुस्ती, काहिली, कमजोरी, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, तो इसकी वजह से भी पूरी बॉडी पे असर पड़ता है। सुस्ती, काहिली भी महसूस होती है और बेचैनी भी रहती है। तो सिंघाड़े होते हैं, सिंघाड़े, ये आप 50 ग्राम ले लें और सफ़ेद मूसली 50 ग्राम ले लें। इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम लें। इंशाल्लाह पूरे जिस्म को ताकत देगी, विटामिन डी भी पूरा होगा, कैल्शियम भी पूरा होगा इससे। अच्छा, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा जो है एंजाइटी का शिकार होते हैं, उनकी उनकी मेमोरी में भी फ़र्क आ रहा होता है, मेमोरी उनकी ख़राब हो रही होती है, उनकी मेमोरी लॉस भी हो रही होती है, तो वो कौन सी एक्सरसाइज करें बेसिकली? देखिए, एक्सरसाइज नहीं, इसके लिए वॉक होती है। वॉक करें? वॉक करें आप, 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट वॉक करें आप। और जैसे ऐसे वक्त पे करें कि जब सूरज मौजूद हो, ताकि आपको विटामिन डी भी मिल जाए और पार्क में आपको बहुत सारा ऑक्सीजन भी मिल जाए। आप सूरज गुरूब होने के बाद करते हैं तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पौधे होते हैं। और दूसरा ये है कि सूरज ना होने की वजह से आपको विटामिन डी भी नहीं मिलता। तो कोशिश करें कि वॉक का जो असल टाइम है वो असर का टाइम है, जैसे असर से मगरिब से पहले पहले। ठीक है। अच्छा, बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, हाँ, उनके लिए कि उनको सुस्ती काहली ना हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जो है ना पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हों, तो वो भी ये खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते और हैं। सुस्ती काहली को दूर करने के लिए क्या क्या खाएं, वैसे भी खुराक क्या खाएं? देखिए, अव्वल तो उनको सी फूड्स दें आप, और इसके अलावा आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और घर पे हर चीज़ पका के दें उसे। बेसिकली कोई फेवरेट ना रखें। फार्मी चिकन का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए, उससे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। बाकी आप तमाम चीज़ें दे सकते हैं मौसम के हिसाब से, जो फ्रूट्स हैं जो मौसम के हिसाब से आ रहे होते हैं सब दें आप, तो इंशाल्लाह बच्चे एक्टिव रहेंगे। और बेतहाशा बिस्यार खोरी ना करें, कम से कम जब भी खाना खाएं, खाना खाने के 2 घंटे बाद बेड पे जाएं सोने। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से आई साइट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा पड़ता है, है। तो इसके लिए क्या करें? कोई एक्सरसाइज भी बताएं, साथ में आप ये भी बताएं कि खाएं क्या? देखिए, मोबाइल Herbs बताएं। आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ। लेकिन जिन लोगों को, जो भी बच्चे हैं या बड़े हैं, जिन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है आइज़ की, तो उसमें खिंचाव भी महसूस होता है उनको, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है गुलमुंडी। गुलमुंडी, ठीक है। ये आप ले लें 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम दें। आप कुछ दिन यूज़ करेंगे, ये आंखों में खिंचाव होना, धुंधलाहट होना, ये सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू एक दफ़ा फिर बताइएगा। गुलमुंडी? गुलमुंडी हाँ। 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। बच्चों को, बड़ों को 1 खाने वाला चम्मच सुबह, 1 खाने वाला चम्मच शाम को, अच्छा। 1 कप दूध या पानी के साथ। उससे क्या आईसाइट इनकी बेहतर हो आई जाएगी? साइट बेहतर हो जाएगी। और अगर 5-6 महीने इस्तेमाल करें, मेरे घर पे इतनी पड़ी हुई है, मेरी वाइफ मुझे रोज़, एक दफ़ा बड़ी हिम्मत करके 1 महीना खा लिया मैंने कहा वाह कमाल हो गया, लेकिन फिर छोड़ दिया, क्योंकि सुबह मॉर्निंग शो पे जाना, कभी लेकिन उधर ये जाना। कंटिन्यूसली इसको खाना खा ज़रूरी है सकते हैं तो बनाइएगा, 5-6 महीने इस्तेमाल करें। अगर मैं करूं तो मेरा भी चश्मा उतर जाए। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये ज़बरदस्त हाँ। चीज़ है। ओह वाह! मतलब ये है कि इसको जो है तकरीबन आपने 6 महीने तक खाना है, तो उसके बाद ये है कि आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा 2-4 महीने में वैसे ही फर्क पड़ जाएगा। आप खुद आगे शौक से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका खाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। यानी सुबह और रात कोई जायका नहीं है, जायका अच्छा है उसका खाने का, लेकिन खाने के लिए वक्त। ये है कि आपको जो है ना, हाँ, ये अपने साथ बॉटल एक रख लें, जैसे ही वक्त मिले ना, हर चीज़ की एक बॉटल होनी चाहिए, एक पैक होना चाहिए पूरा। हाँ। कि ये जो है दिमाग के लिए। अब आप बाहर जिस तरह होते हैं, मैं लोगों को भी मशवरा दे रही हूँ, आप ऑफिस जा रहे हैं, घर आने के बाद बिल्कुल भूल जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि आप बॉटल्स बना लें, उस बॉटल का पैक अपने साथ आप ले जाएं, जिस तरह आप लंच वगैरह लेकर जाते हैं, और जब आपको मौका मिले और भूख भी लगे तो आपने उसी वक्त ही 1 चमचा लिया, उसको आपने खा लिया, तो ये कि आपका वो पूरे दिन की जो मिकदार है, मेडिसिन है ना एक तरह का। दिन में 2 बार लेना है।
हाँ। वो आप किसी भी टाइम इस्तेमाल किसी भी कर लें। टाइम पे आप इस्तेमाल कर लें तो इजी हो जाएगा आपके लिए, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि जहाँ पर मैं आपको भी सुना रही हूँ ये बातें, हाँ, कि जहाँ पर अपना ख्याल रखना है ना, तो साथ साथ चीज़ें रखा करें। वही मैंने कहा ना कि इसका खाना बड़ा मुश्किल है। हाँ। अब वो प्रोग्राम्स में निकलना, गाड़ी लेके चली जाती है, मेरी वाइफ के हाथ में वो रह जाती है, अच्छा, तो वो कहती है यार ये तो चला गया। हाँ। तो अब मजबूरी ये होती है, इसका खाना बड़ा मुश्किल है कि पाबंद हो जाता है इंसान। अच्छा अच्छा, लोग कहते हैं कि बादाम जो है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपने जो अखरोट बताया ये इसकी शक्ल भी जो है दिमाग दिमाग की तरह जैसी है। है, तो बादाम भी अच्छे होते हैं। बादाम भी अच्छे होते हाँ, हैं। देखें, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं किया, हर चीज़ काम की रखी है। कोई बिल्कुल ना कोई अफादियत होती है उसकी। तो बिल्कुल। आप बादाम भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट जितने वो खा वो सकते हैं खाएं। आप। और आंखों के नीचे बाज़ लोगों के डार्क सर्कल्स हो रहे हाँ होते हाँ। हैं, तो आप 10 दाने किशमिश ले लें, हरी वाली, वो एक गिलास पानी में डिप कर दें, सुबह निहार मुंह वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें 1 महीने तक, हर किस्म के डार्क सर्कल्स आपके ख़त्म हो वाह, जाएंगे। क्या बात है जी। थैंक यू सो मच शाह नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत ज़बरदस्त एक बार फिर रेमेडीज़ बताई हैं, तो थैंक यू सो मच बहुत वंस अगेन। और इसके साथ ही अब जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।